यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटे, लेसन नंबर 11 चल रहा है हमारा। कल हमने आपको बताया कि आइसोमेट्रिक, लेसन नंबर 12 चल रहा है, लास्ट लेसन हमारा। कल हमने बताया कि आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या होता है और आइसोटोनिक व्यायाम क्या होता है। नंबर 3 पे देखिए, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। व्यायाम को पूर्ण रूप से आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक व्यायाम में बांटना बहुत मुश्किल है। अधिकतर हमारा सामना उन गतिविधियों से होता है जो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक संकुचन का मिश्रण होता है। वे व्यायाम जिनमें इन दोनों का मिश्रण होता है उसे आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहते हैं। आइसोकाइनेटिक व्यायाम किसे कहते हैं? कहते हैं कि व्यायाम को पूर्ण रूप से आइसोमेट्रिक या आइसोटोनिक व्यायाम में बांटना बड़ा मुश्किल होता है। अधिकतर हमारा सामना उन गतिविधियों से होता है जो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक संकुचन का मिश्रण होता है। आइसोमेट्रिक में कोई दिखाई नहीं देता, आइसोटोनिक में, और वे व्यायाम जिनमें इन दोनों का मिश्रण होता है आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहलाते हैं। आइसोकाइनेटिक व्यायाम का खास तौर पर तैयार की गई मशीनों पर किए जाते हैं। इन व्यायाम को जो प्रेनी ने 1968 में विकसित किया था। आइसोकाइनेटिक व्यायाम में मांसपेशियों का संकुचन गतिविधि की पूर्ण रेंज में अधिकतम बल प्रदान करता है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम में उन मशीनों का प्रयोग होता है जो संकुचन की गति को गति की सीमा में नियंत्रित करती हैं। जैसे 90 चक्कर, जैसे 19 चक्कर प्रति मिनट पर सेट किए गए आइसोकाइनेटिक स्थिर साइकिल का भाव है। व्यायाम करने वाला कितना भी कठोर व्यायाम करता है, साइकिल की आइसोकाइनेटिक गुण व्यायाम करने वाले को सिर्फ 90 चक्कर प्रति मिनट की दर से पेडल मारने की अनुमति देंगे। एडवांटेज, आइसोकाइनेटिक के लाभ: गति को अधिकतम सीमा शक्ति को विकसित में सहायता करता है। व्यायाम गति विभिन्न किस्मों में किया जा सकता है। सहन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। मांसपेशी शक्ति बढ़ाने की सबसे तेज तरीका है। हानि क्या है इसकी? डिसएडवांटेज, उच्च लागत के उपकरण प्रशिक्षक की सख्त निगरानी में किए जाते हैं। व्यायाम अधिकतर थका देने वाले होते हैं। यस बेटा, कई बार अक्सर देखा है कि डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक व्यायाम और आइसोटोनिक व्यायाम में अंतर बहुत पूछता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए बेटा, पेज नंबर 250 पे चल रहे हैं हम। व्यायाम के दौरान शरीर के विभिन्न हिस्सों की जो गतिविधियां दूसरे, आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या है? कहते हैं व्यायाम के दौरान शरीर की विभिन्न हिस्सों की गतिविधियां दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, व्यायाम करते जैसे हमने बताया आपको, दीवार को धकेलना, दिखाई नहीं देती, दीवार अपने स्थान पर रहती है। आइसोटोनिक व्यायाम क्या होता है? इस व्यायाम के दौरान शरीर के विभिन्न हिस्सों की गतिविधियां दूसरे को दिखाई देती हैं। नंबर 2 पे आइसोमेट्रिक में व्यायाम करने वाले मांसपेशियों की लंबाई नहीं बदलती। कहते हैं कि आइसोमेट्रिक में व्यायाम करने वाले की लंबाई नहीं बदलती। आइसोटोनिक में क्या, व्यायाम करने वाली मांसपेशियों की लंबाई बदलती है। नंबर 3, मांसपेशियों की सहनशीलता कम बढ़ती है, उसमें मांसपेशियों अधिक बढ़ती है। तो बेटा इस प्रकार से अंतर है, आपको पढ़ने हैं, फिर कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। आगे पेज नंबर 251 पे चलिए। कहता है कि आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक व्यायाम, ये तो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का था। अब है आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक व्यायाम में अंतर। कहता है कि आइसोटोनिक व्यायाम में आइसोटोनिक व्यायाम में गतिशील गतिविधियां शामिल हैं लेकिन निरंतर गति की आवश्यकता नहीं है। और आइसोकाइनेटिक व्यायाम में इसमें गति शामिल है लेकिन स्थिर गति को बनाए रखते हैं। वह विस्फोटक शक्ति विकसित करती हैं आइसोटोनिक में, ये विस्फोटक शक्ति के साथ सहन शक्ति को विकसित करती है। ये इस प्रकार यंत्र आपको पढ़ने बेटा। 12.2 पे देखिए, 12.2 पे सहन शक्ति परिभाषा: प्रकार शक्ति को विकसित करने की विधियां, निरंतर प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण और फाटलेक प्रशिक्षण। डेफिनेशन: टाइप ऑफ मेथड ऑफ द डेवलप इंडोरेंस, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फाटलेक ट्रेनिंग। सहन शक्ति की परिभाषा: विशेष प्रतियोगितात्मक खेल में आवश्यक क्रिया स्तर को बनाए रखने की योग्यता को कहता है कि विशेष प्रतियोगिता, जो भी प्रतियोगिता हम करते हैं उसमें हमारे क्रिया स्तर को बनाए रखने की जो योग्यता होती है, कहते हैं कि विशेष खेल प्रतियोगिता में
आवश्यक क्रिया स्तर, आवश्यक जो क्रिया स्तर है उस समय जो चीज़ की जरूरत होती है, आवश्यक क्रिया स्तर को बनाए रखने की जो योग्यता होती है उसे सहनशीलता कहते हैं। डॉक्टर हरदयाल सिंह ने क्या कहा परिभाषा में, उनके अनुसार किसी क्रिया को बनाए रखने को कैसे, किसी भी क्रिया को बनाए रखने के लिए सहनशीलता कहते हैं। बैरो और मैकजी के अनुसार सहनशीलता व्यक्ति की शारीरिक क्षमता का परिणाम होता है जो गति समय के दौरान बनाई गई हो। हमें दो परिभाषा याद रखनी बेटा, डॉक्टर हरदयाल सिंह के अनुसार और बैरो और मैकजी के अनुसार। थकावट की दशा में वांछित गुणवत्ता को गति के साथ शारीरिक गतिविधि करने की योग्यता को सहनशक्ति कहते हैं। कि थकावट जब होती है, जो भी क्रिया हम करते हैं, जब हमें थकावट हो जाती है, गुणवत्ता और गति के साथ शारीरिक गतिविधि को करने की योग्यता जो होती है, योग्यता को सहनशक्ति कहा जाता है। खेल कूद का एक महत्वपूर्ण अवयव है, कहते हैं कि खेल कूद का एक महत्वपूर्ण अवयव है। उदाहरण स्वरूप मध्यम और लंबी दूरी की दौड़ें, हॉकी, मध्यम दूरी की लंबी दूरी की दौड़ें, हॉकी, बास्केट, खो खो, फुटबॉल आदि खेलों में इसकी व्यवस्था होती है। पेज नंबर 252 पे देखिए बेटा, सहन शक्ति के टाइप ऑफ इंडोरेंस, शक्ति के प्रकार। सहन शक्ति निम्न अध्ययन किया गया। सहन शक्ति के प्रकार हैं गतियों की प्रकृति के अनुसार और गतियों की अवधि के अनुसार। एक तो प्रकृति गति की अवधि के अनुसार होता है, एक प्रकृति के अनुसार। गतिविधि की प्रकृति के अनुसार सहन शक्ति के प्रकार क्या है? मूल सहन शक्ति, कहते हैं कि बेसिक इंडोरेंस। मूल सहन शक्ति को एरोबिक सहन शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि मूल सहन शक्ति ज़्यादातर एरोबिक सहन शक्ति पर निर्भर करती है। मूल सहन शक्ति गतिविधि करने की क्षमता है जिसमें लंबे समय के लिए धीमी गति में शरीर की मांसपेशियां शामिल हैं। उदाहरणतः 30 मिनट से ज़्यादा समय के लिए धीमी या मध्य गति की जॉगिंग या वॉकिंग मूल शक्ति सहन शक्ति के सही प्रकारों का आधार बनाती है। नंबर 2 के सामान्य जो जर्नल इंडोरेंस। सामान्य सहन शक्ति के व्यायाम को करने, सहने, थकावट को सहन करना, कम करना आपके पूरे शरीर की क्षमता है। जितनी अच्छी आपकी सामान्य सहन शक्ति होगी उतना ही आप अच्छी खेल में अनुशासन और लंबे प्रयास के साथ उसमें खड़े रहेंगे। दूसरे शब्दों में सामान्य सहन शक्ति किसी गतिविधि के प्रकार प्रदर्शन की क्षमता है। नंबर 3 का विशिष्ट सहन शक्ति जो स्पेसिफिक इंडोरेंस। विशिष्ट सहन शक्ति खेल की विशिष्ट स्थितियों में थकावट के विरुद्ध खड़े होने की क्षमता है। भिन्न भिन्न थकावट की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, जिसमें प्रतिस्पर्धा के लिए सहन शक्ति आवश्यक है। ये इस प्रकार की वर्गीकृत किया जा सकता है कि विभिन्न प्रकार की सहन शक्ति का मेल अपने अनुशासन की सफलता प्राप्ति के लिए आपको अपनी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आप 1500 मीटर के दौड़ाक को आप अपनी विशेष दूरी में अच्छे प्रदर्शन के लिए सहन शक्ति प्रशिक्षण विधि का मेल का उपयोग करें। ये तो हमारी प्रकृति के अनुसार था। अब गतियों की अवधि के अनुसार सहन शक्ति के प्रकार। नंबर 1 गति सहन शक्ति, स्पीड इंडोरेंस। कहते गति सहन शक्ति समय बढ़ाने की क्षमता है। यहाँ अधिक से अधिक गति बनाए रखी जा सकती है। दूसरे शब्दों गति की 45 सेकंड से कम थकावट के विरोध में क्षमता है। उदाहरणतः 400 मिनट स्प्रिंट। अल्प अवधि तथा एनोरोबिक सहन शक्ति, मध्य अवधि सहन शक्ति, लंबी अवधि तथा एरोबिक सहन शक्ति जो लॉन्ग टर्म एरोबिक इंडोरेंस होती है। कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता, मांसपेशीय सहन शक्ति, शक्ति सहनशीलता, अल्पकालिक सहनशीलता, लंबी अवधि की मांसपेशी सहनशीलता। बताया कि शक्ति की विकास की जो विधियां कौन कौन सी होती हैं। इसमें बताया कि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, मेथड ऑफ इंडोरेंस डेवलपमेंट। कहता है कि सहन शक्ति को विकास करने की विधियों में कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे कि विधियों को विकसित करने की जो विधि कौन कौन सी होती हैं, सहन शक्ति को किस विधि के द्वारा विकसित किया जा सकता है। नंबर 1 निरंतर प्रशिक्षण विधि, कंटिन्यू मेथड। कहता है कि इस विधि में व्यायाम को बिना अंतराल के लंबे समय तक किया जाता है। इस विधि में तीव्रता कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबे समय तक किया जाता है। इस विधि में हार्दिक गति 120 से 160 प्रति मिनट रहती है। पूरी गतिविधि की अवधि 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें समय की अवधि और गतिविधि दबाव तथा एथलीट की जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। निरंतर विधि 3 ढंग से की जाती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। निरंतर प्रशिक्षण जो कंटिन्यू जो मेथड है कल हम दोबारा आपको बताएंगे आगे। साथ के साथ बेटा रिवीजन आपका साथ के साथ चलना चाहिए। हमारा लास्ट लेसन चल रहा है, कल हमारा लेसन बाइंड अप हो जाएगा। हमने आपको 2 बार लेसन हमने करवा दिए हैं, रिवीजन करवा दिया है, फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो बेटा बार बार पूछ सकते हैं। बेटा आज आपका समय है आपको कोऑपरेट करने का, लापरवाही नहीं, समय को सही यूटिलाइज करने का, अच्छी तरीके से
आपको इस चीज़ को समझना है। समय आपके पास बहुत कम रहा है, तो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। प्रॉब्लम आए तो आप बार बार पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उस मेहनत का बेनिफिट उठाएं, उसको यूटिलाइज करें, सही तरीके से समझें। समझ में नहीं आता तो बार बार पूछ सकते हैं। थैंक्स बेटा। थैंक्स बेटा।